बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे अपना जो लेक्चर है वो लर्न करते होंगे। आज हम जो है वो फर्स्ट 5 लेक्चर जो हैं उन लेक्चर्स जो हैं उनका रिव्यू करेंगे। इसमें आपको मैं हर चीज़ मार्क करवा दूँगी कि जैसे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है वो सब कुछ मार्क करवा दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोडक्शन से जो है वो अंडरलाइन में आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट की 2 लाइन्स जो है इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, इसको अंडरलाइन करें, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है और ये सारा जो है ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। किसने पेश की थी? जैकोब बर्ज़ेलियस ने। इसको अंडरलाइन करें, कब पेश की थी? 19th सेंचुरी में। ठीक है, ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं दोनों चीज़ें। और वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, जो कि यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो कब उसको मतलब निगलेक्ट किया गया था और कैसे किया गया था, इसको अंडरलाइन करें। ठीक है, वूलर ने क्या किया था? सिंथेसाइज किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसको यहाँ से लेके ये इसकी इक्वेशन लाजमी आपने करनी है। नेक्स्ट जो है वो कॉल ने क्या रेडी किया था? एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था और कब किया था? 1845 में। इस पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है और इसमें आप लोगों ने जो मेन चीज़ याद करनी है वो इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट 2 लाइन्स को। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आती है जो कि आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ से लेके ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन, ठीक है, एंड तक जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, यहाँ तक गई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन। ये है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। फर्स्ट ये लास्ट 2 लाइन्स जो हैं वो आप लोगों ने अच्छे से करनी है। ठीक है, उसके बाद ये पैराग्राफ जो है इसमें से भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ फॉर्मूले ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो आप लोगों ने ये डिटेल्ड में अच्छे से करना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये डेफिनेशन जो है वो अलग से शॉर्ट में भी आ सकती हैं, जैसे डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो आप लोगों ने ये अलग से भी करना है और एज अ लॉन्ग इसको जो है वो अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले तो वो आप लोगों ने नहीं छोड़नी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे नेफ्थलीन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिम्स एट रूम टेम्परेचर गिवन आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, इट इज़ यूज्ड इन mothballs टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम क्लॉथ्स। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कपड़ों में जो है वो नेफ्थलीन की जो है वो गोलियां रखी जाती हैं। ठीक है, उससे क्या वो वोलेटाइल होती है ना, इजीली वेपोराइज हो जाती हैं, तो जब वो वेपोराइज होती हैं तो उनकी एक स्मेल होती है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो भाग जाते हैं। ठीक है, और कपड़े ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंडेंस्ड फार्मूला है, इसकी डेफिनेशन और साथ एग्जांपल करनी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्लोज फार्मूला ये भी आप लोगों ने करना है और इसके साथ एग्जांपल है। ठीक हो गया, अब बात करते हैं ये हमारे पास जो है ये सिंपली एक दफ़ा देख लें इसको। फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी थी? 4 टाइप्स थे इसकी। मॉलिक्यूलर फार्मूला, साथ इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ये साथ इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं सिंपली। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आती है ये सीरीज़ आती है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला जो था हमारे पास CnH2n+2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर पता हो तो आपको सिंपली स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनाना आता है और कंडेंस्ड फार्मूला भी बनाना आता है। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो कार्बन का नंबर है। ठीक है, जैसे मीथेन में कार्बन का नंबर 1 होता है, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टेट रूल से याद रखिएगा 8, नोना 9 और डिकेन 10 होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन का नंबर जो है वो नोनेन में 9 होता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जैसे CH4 है, इसमें अगर मैं CH2 ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा? CH2 ऐड करने से C2H6, तो इसमें अगर मैं CH2 ऐड करूँ तो ऐड करते जाएं इस तरह, सिंपली ये सीरीज़ भी जो है वो हम याद कर सकते हैं।
लेकिन जो मेन जो है इसमें ये फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। कंडेंस्ड फार्मूला जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला को एक क्लोज फॉर्म में लिखना होता है। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग अलग शो किया हुआ है, यहाँ सिंपली हम CH4 की तरह लिख देंगे, ठीक है। H4 है तो साथ H4 लिख देंगे। अब ये कार्बन है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास यहाँ पे देखें, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 3, तो मैंने लिख दिया H3C फिर CH3 ये वाला जो है, ठीक है। उसके बाद इस वाले को देखते हैं तो ये हमारे पास CH3 H2C CH3, ठीक है। ये देखें H3C फिर है H2C फिर है CH3। नेक्स्ट है हमारे पास यही इसी तरह ये है H3C फिर है CH2 इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, ये दो सेम तरह के तो इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है, टू इस फॉर्म में। नेक्स्ट है CH3। तो ये सारे इस तरह आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए जो कि इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा। उसके बाद आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसको ईजिली ड्रॉ करेंगे, यानी कार्बन का नंबर जितना होगा वो लिखा और उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच करते गए, ठीक है। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, जैसे अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूँ तो ये कार्बन 1 है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 है, हर कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो इसने 4 बॉन्ड बनाने, अब देखते हैं कैसे इसने बॉन्ड बनाए हैं। 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच किए और चौथा उसने नेक्स्ट कार्बन से बनाया। इसी तरह ये वाला कार्बन देखते हैं, इसने राइट और लेफ्ट साइड पे कार्बन से बनाया और 2 हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी करनी होती है। तो ये सारे इसी तरह आप लोगों ने करने हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला करेंगे और इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, और शॉर्ट में भी आपको डेफिनेशंस आ सकते हैं, जैसे कि ओपन चेन जो है वो कौन से होते हैं, उसमें स्ट्रेट चेन की डेफिनेशन है ये, और साथ एग्जांपल है, कोई से भी एग्जांपल कर सकते हैं। इसी तरह ये ब्रांच चेन की डेफिनेशन है और इसके साथ एग्जांपल है, ठीक। अब बात करते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, क्लोज चेन जो है उसकी डेफिनेशन करनी है जो कि यहाँ तक जा रही है हमारे पास। उसके बाद उसकी टाइप्स हैं होमो और हेट्रो, और होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक आ रही है हमारे पास। उसके बाद उसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसमें हर एक में आप लोगों ने डेफिनेशन और एग्जांपल जो है वो मस्ट करनी है, ठीक है। इसको आपको शॉर्ट में भी करना होगा और लॉन्ग में भी करना होगा। जैसे हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन आपको आ सकती है, तो अगर कोई चीज़ की डेफिनेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको आता है डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो उसमें आप लोगों ने डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल मस्ट देनी है। जैसे यहाँ पे थायोफीन की एग्जांपल है और पिरिडीन की एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ रही है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमने पहले भी बात की हुई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, यानी उनकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। और उसकी रीजंस क्या हैं, उसकी 4 रीजंस हैं। एक कार्टिनेशन थी, दूसरा आइसोमेरिज्म थी, तीसरा हमारे पास ये स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आ गया, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। ये 4 इसकी रीजंस हैं। ये आपको सिंपली शॉर्ट में भी आ सकता है कि इन 4 जो रीजंस हैं इनकी नेम लिखिए सिंपली। तो अगर शॉर्ट में इस तरह आता है तो जस्ट नेम लिखने हैं, ठीक है। या आपको ये लॉन्ग में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो लॉन्ग में आपने हर चीज़ को जो है वो अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर कैटिनेशन की आपको अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है, जैसे डिफाइन कैटिनेशन। तो अगर आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो उसमें आप लोगों ने ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। तो इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी करनी है। कोई सी भी कार्बन की चेन बना दें, ब्यूटेन की बना दें, पेंटेन की बना दें और साथ उसके बेंजीन जो है रिंग भी बना दें, ठीक है। तो इससे हमारी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि इसमें बताया हुआ ना लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स, तो रिंग जो है वो आप बेंजीन का बना दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा कैटिनेशन में आप लोगों को उसकी कंडीशंस आ सकती हैं, जो कि ये अगर शॉर्ट में आती हैं तो ये दोनों कंडीशंस जस्ट लिखने हैं, इसकी एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है आइसोमेरिज्म का टॉपिक। तो ये भी आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, जैसे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटेन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। या ये वाली लाइन जो है ये आपको एमसीक्यू में आ सकती है कि कार्बन का नंबर बढ़ने से आइसोमर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है, ठीक। ये आपको आइसोमेरिज्म पे नोट भी आ सकता है, ये भी शॉर्ट में आती हैं दोनों चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है।
और इसके अलावा इसमें आपको कंपैरिजन बताया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि इसका जैसे अब ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। तो आपको ये शॉर्ट में एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड कहाँ से होती हैं, मिनरल्स एंड रॉक्स में से। उसके बाद कंपोजिशन आ जाती है। ये सारा का सारा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह आप लोगों ने अच्छे से रेडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे सॉलिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की सारी जो हैं आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी करनी है रेडी, एमसीक्यू के लिए भी, और एज अ लॉन्ग भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टार्ट होता है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये आप लोगों को सिंपली इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग से नोट आ सकते हैं। जैसे कॉल पे नोट आ सकता है, फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं इसकी कॉल की डेफिनेशन आती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से लेके एंड तक जाएगी हमारे पास, ये फर्स्ट 2 लाइंस ये डेफिनेशन की है। उसके बाद कार्बोनाइजेशन की अलग से डेफिनेशन आ सकती है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। हमारे पास प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ तक आएगी, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ कॉल आती है, जो कि नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास, उसको लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉल जो है इसमें आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में जैसे कार्बन कंटेंट पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, या इसका एमसीक्यू में यूज़ पूछा जा सकता है, या इनके नेम जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये एज अ लॉन्ग भी टेबल आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन, तो इसमें आप लोगों ने यहाँ से करना है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। उसके साथ एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से लिख दें, सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करेंगे। और आपको सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमें कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तो ये आपको नेम जस्ट जो है वो पता होने चाहिए। जैसे कि कोल गैस है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास आती है अमोनिकल लिक्वर और कोल टार आता है, और उसके बाद है कॉक। ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये अलग से जैसे कोक जो है अलग से शॉर्ट में आ सकती है, कोल टार आ सकता है अलग से, या इनकी कंपोजिशन आ सकती है, इनका यूज़ आ सकता है अलग से, ठीक है। जैसे अब आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कोक, ठीक, तो ये आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर हमारे पास पिच की डेफिनेशन आती है, उसका यूज़ आता है सर्फिसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स, ठीक है, इसमें ये आएगा। और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों ने करनी होगी। पेट्रोलियम जो है वो एज अ लॉन्ग करना होगा। नेचुरल गैस जो है, पेट्रोलियम के बाद हमारे पास आती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आप लोगों ने इसकी कंपोजिशन करनी है, ठीक है। जैसे इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स, इसमें कितने % मीथेन होता है, 85% मीथेन होता है। और दूसरे जो हमारे पास गैसेस हैं उनके नेम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास है, यहाँ पे आप लोगों को सीएनजी जो है वो उसकी एब्रिविएशंस आ सकती है, या एलपीजी का भी आपको पता होना चाहिए। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जबकि एलपीजी जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारे पास आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्लांट्स, इसमें भी आप लोगों को ये शॉर्ट भी करना होगा, और शॉर्ट मेनली ये आप लोगों को याद करना होगा। इसमें जैसे कि प्रोटीन्स किस में मौजूद होती हैं, ऑयल्स किस में मौजूद होती हैं, वाइटामिन जो हैं उनका सोर्स क्या है, तो ये सारे आप लोगों ने एज अ शॉर्ट करनी है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, ये हम लोगों ने पहले भी की हुई है हिस्ट्री, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जस्ट एक दफ़ा रीड आउट करना है, इसमें ये अंडरलाइन कर लें ये चीज़, और इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें अगर कोई चीज़ आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट लगी तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी आप लोगों को लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है, या शॉर्ट में कोई से 2 या 3 भी आपको आ सकती हैं। उसके बाद है होमोलोगस सीरीज अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। इसमें आप लोगों को अल्केन का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए, जो कि स्टार्ट में हमारे पास सेकेंड लाइन से स्टार्ट होता है CnH2n+2। और इसमें होमोलोगस सीरीज़ जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये सारी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके फर्स्ट 2 लाइंस यहाँ तक होमोलोगस सीरीज़ तक, ठीक है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हैं, उनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। इसको आपको एमसीक्यू के लिए भी इसको अंडरलाइन कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, कि इनको पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव लिटल और लेस अफिनिटी, ठीक है, टू रिएक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आते हैं अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल्स जो हैं उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन आप करेंगे और ये तकरीबन पूरा पैराग्राफ ही आ जाएगा अल्काइल रेडिकल के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसकी डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका फार्मूला, जनरल फार्मूला, ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास आता है अल्काइल रेडिकल की सीरीज़। जैसे गर्ल्स हमने किया था मीथेन, तो मीथेन से बनेगा मिथाइल, ठीक है। इस तरह इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये सारे बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH4 था तो मैंने आपको बताया था ना अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने से बनते हैं। तो यहाँ पे CH4 है मीथेन में, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो बन जाएगा मिथाइल। C2H6 है, कार्बन उतना ही रहेगा, बस हाइड्रोजन चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि C2H6 की जगह हमारे पास आएगा C2H5, इसी तरह C3H8 की जगह C3H7। तो ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स बनते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोपेन के, ये भी शॉर्ट में आ सकते हैं, या फिर ब्यूटेन के जो हैं वो भी सारे आप लोगों ने अच्छे से करने। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है वो रिव्यू कंप्लीट हुआ।